बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैर आफियत से हैं। आज हम सेकेंड ईयर का लेक्चर जो है आप लोगों के पास आ रहा है काफ़ी सारे दिनों के बाद। उसकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। स्ट्रॉन्ग रीज़न उसकी ये है कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। और छोटे से एक्सीडेंट में खैर चोटें तो मुझे काफ़ी सारी लगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत फिर भी हो गई। शायद आप लोगों को मे भी नज़र आ रहा हो मेरे हाथ बाजू पे कुछ खराशी वगैरह आई हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काफ़ी हद तक बचत हो गई कि हड्डियाँ वड्डियाँ सलामत रही हैं, अल्लाह का करम है आप लोगों की दुआओं से। खैर इस वजह से मैं आप लोगों के सामने जो है वो नहीं आ सका, क्योंकि ज़ाहिर बात है तबीयत ठीक नहीं थी। लगी तो खैर मैंने पहले जैसे पहले कहा बहुत सारी जगहों पे थी, दर्द कहाँ कहाँ पे था। तो इस वजह से हमारा कुछ गैप रहा सेकेंड लेक्चर का। फर्स्ट ईयर का लेक्चर जो है वो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन मैं साथ साथ फिर उसकी एडिटिंग करके अपलोड कर रहा था डेली। तो सेकेंड ईयर हमारी स्टॉप थी। सेकेंड ईयर को हमने इलेक्टिव लाइन्स तक जो है वो डिस्कस किया था। आज हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आइए इसको स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास जो क्वेश्चन है एज लॉन्ग क्वेश्चन, पहली एप्लीकेशन है हमारे पास, दो एप्लीकेशन यहाँ पे गिवन है। पहली एक है उसमें हमारे पास जीरोग्राफी और दूसरी है इंकजेट प्रिंटर। और भी बहुत सारी हो सकती हैं, कारपेंटिंग मशीन हो सकती है, वैक्यूम क्लीनर हो सकता है जो आप मैट्रिक में पढ़ के आए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो ही हैं। जिसमें से व्हाट इज जीरोग्राफी, जीरोग्राफी क्या होती है? फिर फोटोकॉपियर मशीन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फोटोकॉपियर। फोटोकॉपियर की आपने जो है वो वर्किंग को एक्सप्लेन करना है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बताएंगे जीरोग्राफी। जगह ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने इसकी उसी तरह से वैल्यू करनी है जिस तरह हमने कॉलम चला के की थी। जीरोग्राफी मीन्स के इसमें हम प्रॉपर हेडिंग्स बनाएंगे। हेडिंग बना के हम हर एक हेडिंग को कंप्लीटली जो है बताएंगे कि क्या क्या कहती है। तो उसमें हेडिंग में सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मैप बताता हूँ, हेडिंग कैसे कैसे आएंगी। नंबर वन, आप इसमें जो है वो इसको डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन करेंगे इसकी जियोग्राफी की। नंबर टू, इसका प्रिंसिपल प्रिंसिपल नंबर थ्री, कंस्ट्रक्शन, एक मशीन है। सेकेंड ईयर में जितनी मशीनें आने आपने बताना है कि इसकी डायग्राम कैसे बनी है, और डायग्राम से सारे आपने उसके पार्ट्स उनके फंक्शन लाजमी बताने हैं। तो एक सारा आया कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन। नंबर फोर, लास्ट पे आ जाएगी इसकी वर्किंग। तो स्टूडेंट ये चार हेडिंग्स हैं जो आप लोग इसकी चैप्टर में लेके चलेंगे, और सॉरी टॉपिक में लेके चलेंगे, चैप्टर में तो नहीं, इस टॉपिक में लेके चलेंगे। डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। डेफिनेशन में क्या है? सिंपल फोटोकॉपी मशीन है, अक्सर आप लोग जाते होंगे। अगर आप लोग अगर की तो खैर बात नहीं है, आप लोग बड़े वेल फैमिलियर होंगे। आप जब आप नोट्स कॉपी करवाते हैं, हम जाते हैं तो एक मशीन के अंदर पेपर रखते हैं, आपको पता है, फिर उसमें लाइट जो है वो ऐसे गुजरती है। ठीक है, तो एक प्रिंटेड गरम गरम पेपर जो है बाहर आता है, जिस तरह पकोड़े जो है वो कढ़ाई से बाहर आ जाते हैं। तो खैर पकौड़ो तो फंक्शन कुछ और है, इस मशीन का फंक्शन कुछ और है, लेकिन होते दोनों ही घर में जब आते हैं बाहर। तो खैर हमने इसको डिस्कस करना है। तो इसमें जीरोग्राफी जैसा मैंने बताया फोटोकॉपी का आप लोगों ने इसको यूज किया हुआ है। तो सिंपल डेफिनेशन यही है, बुक में भी पहले लाइन में ये लिखी हुई है, द कॉपिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोग्राफी। द कॉपिंग प्रोसेस, द कॉपिंग प्रोसेस is called जीरोग्राफी। और जियोग्राफी का जो वर्ड है, फिर बुक में जियोग्राफी के वर्ड को भी जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया। ये कहां से आया? जियोग्राफी का जो वर्ड है वो हमारे पास दो वर्ड से आया है, जीरोस एंड ग्राफोस। और इनका मतलब क्या है? मीन्स ड्राई राइटिंग, मीन्स ड्राई राइटिंग। इन दोनों का वर्ड मतलब ये है, ड्राई राइटिंग। तो यहां तक आप सिंपल इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जीरोग्राफी ये है, और कहां से आया ये सारा वर्ड, ये सारा बता सकते हैं आप। उसके बाद सेकंड हेडिंग हमारे पास थी प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जारी बात है, जिसकी एप्लीकेशन है वही इसका प्रिंसिपल है। नो डाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं जस्ट बुलेट पॉइंट बना के लिख रहा हूं, आप लोगों ने कंप्लीट लाइन बना के, चूंकि आप लोगों को इंग्लिश तो आती है ना, तो इंग्लिश में लिख देना है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
तो ये हो गया इसकी कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल। उसके बाद नंबर 3 इसकी आ जाएगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको पता है सबसे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है वो उसकी शक्ल है, मतलब उसकी डायग्राम है। शक्ल मतलब उसकी डायग्राम है। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं सर इसकी डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। बायो में तो भाग भाग के डायग्राम बनाते हैं, और मैथमेटिक्स में तो मैं कहता हूँ है ही सारी मैपिंग है। जब तक आप मैपिंग नहीं बना सकते आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकेंगे। खैर वो मैपिंग किस तरह की होती है वो आपको जब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं, आप मॉडल्स बनाते हैं ना, तो आप अगर आप इंजीनियरिंग में, जारी बात है कि आप तो कहेंगे सर अभी तक हम तो एफएससी में, हम कहाँ इंजीनियरिंग में चले गए। तो भैया जो काम करना है उसके ऊपर सर्च करें कि हमने इंजीनियरिंग में क्या करना है, तो वहां पे हर चीज़ हम मॉडल बनाने पड़ते हैं। तो हर डायग्राम बनाना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यही बात आपको कही जाए ना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में, तो आप फौरन से पहले शक्ल ही देखते हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पे उसका स्टेटस देखते हैं। तो इसमें शक्ल बनाना बहुत जरूरी है डायग्राम इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब कोई ये ना कहे कि सर मैं तो बहुत शरीफ हूँ सर, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, सबकी शराफत का पता है भाई यहाँ पे। डायग्राम, तो डायग्राम में लेट भी से आपके पास एक पेपर है, और पेपर में ऊपर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वो खत नहीं लिखा हुआ भाई, यहाँ पे कोई अल्फाबेट ले लेते हैं। अल्फाबेट लेट भी से ए ले लिया, और यकीन माने इस ए से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये चूंकि पहला था तो मैंने ए से यहाँ पे लिख दिया ए। अब ये ना समझे सर ने ए ही क्यों लिखा है, तो खैर तो ए इसलिए लिखा है भाई कि ये पहले अल्फाबेट है। यहाँ पे फिर हमने एक लैंप लगाया, उस लैंप से क्या आती है? लाइट आती है। हमने यहाँ पे एक लैंप रखा है, उस लैंप से लाइट आती है, ये लाइट आएगी, ये लाइट इसके ऊपर आगे फॉल करेगी इस लेटर पेपर के ऊपर। उसके बाद क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे एक लेंस पड़ा होता है जो इस तमाम जो लाइट आके पड़ेगी और उससे एक शैडो, एक इमेज बनेगा, उस तमाम को फोकस करती है। कहाँ फोकस करती है? इस मशीन का एक छोटा सा दिल भी होता है। खैर छोटा सा तो नहीं होता, बड़ा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मशीन का दिल होता है जिसको हम बोलते हैं ड्रम। हाँ देखें दिल भी कैसा है, दिल का नाम देखें क्या है, ड्रम। तो यहाँ पे इसका एक ड्रम होता है जिसके ऊपर ये लेंस एक शार्प इमेज बनाता है इस अल्फाबेट का। तो यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ चार्जेस में की फॉर्म में इसके ऊपर एक अल्फाबेट जो है वो इस तरह से अपना इमेज बना लेगा। ये लेंस फोकस करेगा, कैसे बनता है ये सारा हम डिस्कस करते हैं अभी इसको। और ये ड्रम है, ड्रम। और इसमें एक जो है फिर हमारे पास एक बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे क्रोटॉन होते हैं। क्रोटॉन क्या होते हैं हमारे पास बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को लाजमी बताता हूँ ये क्रोटॉन है क्या, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे क्रोटॉन का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया ये सारा यही बताएगा ये कहाँ से आया। तो ये क्रोटॉन होते हैं यहाँ पे, क्रोटॉन। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जब इंक होती है इन फॉर्म ऑफ कार्टेज, यहाँ पे कार्टिज होती है और टोनर होती है, टोनर, कार्ट्रिज और टोनर, और ये नेगेटिव चार्ज होती है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसके ड्रम के साथ ही कुछ और चीज भी होती है जिनको हम बोलते हैं रूलर्स, जो पेपर को बाहर लेके आते हैं, जिनसे पेपर बाहर निकलता है। तो यहाँ पे होते हैं रूलर्स जो पेपर को यहां से आउट लेके आ रही है, यहां पे इस तरह, ये है रूलर्स, दीज आर रूलर्स। दिस इज ड्रम। तो स्टूडेंट ये सारी इसकी डायग्राम है जो आप लोगों को बहुत अच्छा करके बनाना जरूरी है। और जारी बात है डायग्राम से एग्जामिनर पता लगा लेता है कि बच्चा कितना अच्छी एफर्ट करके आया हुआ है, कितना टॉपिक उसका स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड है। तो डायग्राम आप लोगों ने अच्छी करके बनानी है। अब हम इसके 1 बाय 1 फंक्शन को जो है वो डिस्कस करते हैं। पहला जो इसका था हमारे पास वो था लाइट एंड लैम्प। इसी का आप सब हेडिंग लाइट एंड लैम्प, लाइट एंड लैम्प। लाइट एंड लैम्प का काम क्या था कि डॉक्यूमेंट का इमेज ड्रम के ऊपर बनाना।
तो मैं जैसे बुलेट पॉइंट में लिख रहा हूँ, ये बुलेट पॉइंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी इंग्लिश भी यूटिलाइज करें। जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना इतने सालों से, तो उसको कैसे आप लोगों ने यूज करना है, ये सारा आप लोगों को आना चाहिए। तो लाइट एंड लैम्प के अंदर क्या है, प्रोड्यूस शार्प इमेज, प्रोड्यूस शार्प इमेज ऑन टू द ड्रम। ये ड्रम के ऊपर जो है वो शार्प इमेज प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 2, कोरोटॉन। कोरोटॉन का काम क्या होता है, कोरोटॉन इससे पहले ही एक्टिवेट हो जाते हैं, लाइट और लैम्प से पहले एक्टिवेट हो जाते हैं। इनका काम होता है कि ये स्प्रिंकल करते हैं, पूरे ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फेंक देते हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज ड्रम के ऊपर रहता है। कब तक रहता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। स्प्रिंकल्स, स्प्रिंकल पॉजिटिव चार्ज टू द ड्रम, पॉजिटिव चार्ज टू द ड्रम। ये पॉजिटिव चार्ज ड्रम को जो है वो फेंक देते हैं, उसके ऊपर उसको दे देते हैं। नंबर 3, ड्रम ही है इसके अंदर। जो ड्रम है ना, जो मशीन का दिल है, ये दिल क्यों है, क्योंकि मेन फंक्शन इसी का है। और ये बड़ा हमारे पास जो है वो कह लें कि एक जिस बंदे ने भी ये बनाया, अल्लाह ताला ने इसको ऐसी जो है वो वे पाद दिया कि इसको बनाना कैसे है। ये ड्रम जो है एल्यूमिनियम का बना होता है, और एल्यूमिनियम के ऊपर एक कोटिंग होती है सिलीनियम की। ड्रम जो है वो एल्यूमिनियम का बना होता है, ठीक है। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं, तो आप लोगों को अगर आप इंटरेस्टेड देंगे तो फिर आपको बड़ा इंजॉयमेंट आएगी इसमें कि यार ये देखें कि कैसे साइंटिस्ट ने काम किया, इसने चीज जो है वो इन्वेंट की, ठीक है। तो ये ड्रम होता है जो एल्यूमिनियम का होता है, ये है बना हुआ एल्यूमिनियम का, और इसके ऊपर एक कोटिंग होती है सिलीनियम की, सिलीनियम की कोटिंग होती है इसके ऊपर। और सिलीनियम जो है वो हमारे पास याद रखें, सिलीनियम फोटो कंडक्टर है। सिलीनियम जो है वो फोटो कंडक्टर है, फोटो कंडक्टर। और एल्यूमिनियम तो कंडक्टर ही है। अब इसमें होता क्या है, एल्यूमिनियम में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल्यूमिनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन ये इसकी सरफेस में ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जा सकते। ये क्यों, सिलीनियम जो है वो डार्क में रहता है। तो डार्क में जो है हमारे पास सिलीनियम एक्चुअली क्या है, सिलीनियम फोटो कंडक्टर है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो एज अ कंडक्टर काम करता है, और जब डार्क में होता है तो एज अ इंसुलेटर काम करता है। क्रोटॉन जो चार्ज देते हैं इसके ऊपर, जो क्रोटॉन का फंक्शन था, क्रोटॉन जो इसके ऊपर चार्ज देते हैं ड्रम के ऊपर, तो जब तक ये हमारे पास क्रोटॉन से पॉजिटिव चार्जेस आए, क्रोटॉन से पॉजिटिव चार्जेस ड्रम की सरफेस के ऊपर ही रहते हैं, वो इसके अंदर नहीं जा सकते जब तक ये डार्क में। अंदर तो वैसे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, वो जब लाइट पड़ती है इसके ऊपर तो सिलीनियम जो कंडक्टर बन जाता है। जब कंडक्टर बनता है तो इलेक्ट्रॉन ये वाले सिलीनियम की सरफेस पे चले जाते हैं जहां जहां लाइट पड़ती है, और जो जहां 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 पे डार्क एरियाज रहते हैं वो हमारे पास एज एन इंसुलेटर ही रहता है। तो ये बातें आप लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ड्रम क्या यहाँ पे जो आपने बताना है, इसमें बुक में बड़ा डिटेल इसको बताया गया है कि मेड ऑफ एल्यूमिनियम, मेड ऑफ एल्यूमिनियम, सिलीनियम इज कोटेड, सिलीनियम इज कोटेड। सो सिलीनियम क्या होती है, ये भी सारी बातें याद रखनी है। और ये इलेक्ट्रॉन जो सिलीनियम की सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो न्यूट्रल कैसे होंगे, पॉजिटिव चार्जेस इस तरह न्यूट्रल होंगे कि जब लाइट पड़ेगी तो एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे। ये भी एमसीक्यू है, ये भी याद रखना है। नंबर 3 हमारे पास जो है वो कार्टेज, नंबर 4 कार्टेज या टोनर है, टोनर है। इसमें नेगेटिव चार्ज इंक होती है, नेगेटिव चार्ज इंक। जब हमारे पास जो है वो लाइट पड़ती है ड्रम के ऊपर, उसके बाद अगला काम इनका ही होता है। ये नेगेटिव चार्ज इंक जो है वो स्प्रिंकल करते हैं ड्रम के ऊपर, नेगेटिव चार्ज इंक स्प्रिंकल्ड
over the drum. Number 5, heated rulers. हीटेड रूलर से काम होता है कि हमारे पास इंक को ड्राई करना और डॉक्यूमेंट को परमानेंट इंप्रेशन देना। ये सारा इनका, जब आप पेपर देखते हैं, पेपर जो है वो जैसे फोटो स्टेट मशीन से निकलता है वो थोड़ा हीटअप होता है। वो हीटअप इसी वजह से होता है कि रूलर जो है वो उसके ऊपर परमानेंट इंप्रेशन देने के लिए उसको हीटअप देते हैं और एक्सेस पॉजिटिव चार्ज देते हैं। ये हमारे पास जो है वो लास्ट पेज है वो लिखा हुआ है हीटेड रूलर्स का की वर्किंग, सबसे लास्ट टॉपिक में लिखा हुआ है जीरोग्राफी के इंकजेट प्रिंटर से ऊपर 2 लाइंस में, तो वहां से आप लाइंस ले लेंगे। तो ये सारी इसकी है स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन। और हमारे पास क्रोटॉन, इनका हम फंक्शन डिस्कस करते हैं। क्रोटॉन मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर बताया था, ये पॉजिटिव चार्ज देते हैं ड्रम को। क्रोटॉन provides the positive charge to the drum। ये सारे ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फेंक देते हैं। लेट से ड्रम है तो इन्होंने क्या करना है, ड्रम के ऊपर हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल कर देना है, इसको पॉजिटिव चार्ज दे देना है और ये पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पे रहेगा जब तक ये डार्क में। मैंने ये सारी बातें आपको समझाई थी कि इस ड्रम के ऊपर एक कोटिंग होती है सिलीनियम की, और सिलीनियम क्या है, फोटो कंडक्टर। जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तब ही वो कंडक्टर बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये चार्ज क्रोटॉन इसके ऊपर दे देंगे। ये चार्ज कहाँ से आया, क्रोटॉन से आया। क्रोटॉन भी मैं बनाता हूँ, ये क्रोटॉन है इसके। क्रोटॉन जैसे टर्मिनल्स होते हैं, जिस तरह आप समझे कि एक बैटरी का या एक सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो उस टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज सारे ड्रम के ऊपर आ गए हैं। तो क्रोटॉन का काम बेसिकली है। उस नंबर 2, उसके बाद है लाइट एंड लैंप। ठीक है, ये क्रोटॉन का फंक्शन हो गया। उसके बाद प्रोड्यूसिंग इमेज, वर्किंग में प्रोड्यूसिंग इमेज ऑन ड्रम के ऊपर इमेज बनाना। ठीक है, आपको पता है लाइट एंड लैंप सोर्स जो थे, इसको मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं। हमारे पास यहां पे डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ था, और यहां पे लेट से अल्फाबेट ए ही लिखा हुआ है। तो यहां हमारे पास वो ड्रम था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस थे, यहां पॉजिटिव चार्जेस थे सारे के सारे, यहां सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस थे। अब आपको समझ आएगा कि ये पॉजिटिव चार्जेस के साथ हुआ क्या। जब ये लाइट्स हमारे पास लैंप से होके आती है लेंस की तरफ, लेंस इनको फोकस करता है ड्रम के ऊपर, तो ड्रम लेंस जो है वो किस तरह की इमेज बनाता है और इमेज कैसे बनाता है, पहली चीज आप ये समझें। यहां देखिए मेरे पास बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, इसलिए मैंने जो है वो पेपर और जो वर्ड लिखा हुआ वो मैंने ए से लिखा, यानी कि वाइट कलर से लिखा हुआ। लेकिन आप लोग नॉर्मली लाइफ के अंदर जब भी डॉक्यूमेंट कॉपी करवाते हैं तो आपके पास कलर इंक में लिखा होता है, और खास तौर पे जब आप लोगों ने देखा हो कि आप ब्लैक इंक से लिख के फोटो कॉपी करवाएं तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, देखें हमारे पास पेपर व्हाइट होता है, व्हाइट एरियाज लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और डार्क एरियाज या कलर एरियाज जो है वो लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो ब्लैक कलर जो है वो कंप्लीटली ऑब्जॉर्व करता है। तो जहां पे हमारे पास वर्ड लिखे होंगे ना, वहां पे लाइट लैंप से आने वाली सारी ऑब्जॉर्व हो जाएगी, और जो व्हाइट कलर होंगे वही कलर वही एरिया हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्ट होगा लेंस की तरफ, यानी कि उसी एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट होगी और करस्पॉन्डिंगली हमारे पास ड्रम के ऊपर उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, वो लाइट एरिया प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि जहां जो पेपर का हिस्सा व्हाइट है वही हिस्सा ड्रम के ऊपर लाइट की फॉर्म में बन जाएगा, और जहां जहां पे सिलीनियम पे लाइट पड़ेगी वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर, और उस एरिया का पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम से आने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो हमारे पास क्या होगा, ये सारा चार्ज जो है वो इस तरह की फॉर्म ले लेगा जिस तरह मैं आपको सामने बना रहा हूं। ये अब पूरा चार्ज ऐसा नहीं रहेगा,
अब क्या होगा, ये चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं, न्यूट्रलाइज होके कुछ इस तरह की शेप ले लेगा। जैसे ऊपर ए बना हुआ था तो ये भी क्या बना लेगा, नीचे भी ए बना लेगा ऐसे। तो ये है प्रोड्यूसिंग शार्प इमेज ऑन टू दी ड्रम। फिर थर्ड काम होता है उसका टोनर का, पेस्टिंग टूनर, पेस्टिंग टोनर टू ड्रम। फिर कार्ट्रिज एक्टिवेट होती है, कार्ट्रिज से नेगेटिव चार्ज इंक थ्रो करते हैं हम। ड्रम पड़ा हुआ है, इस ड्रम के ऊपर हम नेगेटिव चार्ज इंक जो है वो, ये पॉजिटिव चार्ज ए आया हुआ था। अब क्या होता है, कार्ट्रिज से कार्ट्रिज से नेगेटिव चार्ज इंक, नेगेटिव चार्ज इंक। अब आप मुझे ये बताएं कि नेगेटिव चार्ज इंक क्या पूरे ड्रम पे फैल जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहां जहां पॉजिटिव चार्ज है वही सिर्फ उनके पास जाएगी। तो ये नेगेटिव चार्ज इंक हमारे पास जो है वो जहां जहां पे ड्रम पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, जैसे जैसे अल्फाबेट है उसी पे जाके वो स्टिक हो जाएगी। अब नंबर 4 क्या होगा, ट्रांसफरिंग इंक टू पेपर। ट्रांसफरिंग, नंबर 4, ट्रांसफरिंग इंक टू पेपर। फिर यही इंक जो है हम ट्रांसफर कर देते हैं पेपर के ऊपर। ट्रांसफरिंग इंक टू पेपर। ये इंक सारी जो है वो जो ड्रम के ऊपर आई थी, ये सारी की सारी पेपर के ऊपर ट्रांसफर की जाती है। ये अल्फाबेट इंक की फॉर्म में ए लिखा जाएगा और फिर इस सब पेपर रोल होगा। पेपर में येलो लाइट से, येलो कलर से बना रहा हूँ पेपर। फिर पेपर इसके साथ जो है वो रोल होगा, ठीक है। और फिर लास्ट काम आ जाएगा हीटेड रूलर्स का। परमानेंट इंप्रेशन टू, परमानेंट इंप्रेशन। जब ये डॉक्यूमेंट रोल होता हुआ हमारे पास जो है वो रोलर से पास होगा तो रूलर से करेंगे, इंक को ड्राई करेंगे, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज देंगे ताकि इंक जब वो फैले ना। ये सारे इसका फंक्शन होता है रूलर्स का। यहाँ से प्रिंटेड पेपर हमारे पास जो है वो आ जाएगा इन दिस फॉर्म। तो ये सारा स्टूडेंट्स इसका फंक्शन है हीटेड रूलर्स का, कि ये एक्सेस पॉजिटिव चार्ज देंगे, इनको ड्राई करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ जीरोग्राफी। ये हमारा टॉपिक था सारा का सारा जीरोग्राफी से रिलेटेड, और आई होप कि आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा। तो कोई भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।